कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनेंगे। मैंने कहा घोड़े पे बैठने के लिए घोड़े के ऊपर जो नाल पड़ी होती है दोनों तरफ पैर टिकाने के लिए, उसमें पैर रखकर घोड़े पर बैठने एक पल में भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये किसने कहा था? अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा था कि तेरे को भगवत प्राप्ति तो मैं एक पल में करा दूंगा, लेकिन कराऊं किसको? जिसके हृदय में पानी की आग हो। और आग किसके मन में हो? जो संसार को, शरीर को भूल चुका हो। नहीं, वो तो अभी हमारे अंदर नहीं है, तो पाने की लालसा भी नहीं है। आप बताइए, जिसका बच्चा खो गया हो और उससे कोई फोन करके पूछे जरा एक बार वो एड्रेस बता दीजिए हमारे को, वो बताएगा? वो क्या कह रहा है, मेरा बालक खो गया, मैं पहले उसे ढूंढूं। ऐसी तड़प भगवान के प्रेम की होनी चाहिए, और उसमें कुछ करना धरना नहीं। ये भक्ति क्या है? आपके हृदय में पीड़ा जगाना, दर्द पैदा करना। हे राम, हमने तो डॉक्टर दवा देता है दर्द मिटाने की। आप देखो, आपको डॉक्टर दवा देता है दर्द मिटाने की, और संत महात्मा दवा देते हैं हृदय में पीड़ा पैदा करने की। मैंने भी कहा था ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, हृदय में आग लगा दे। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। आप सोचो, जब तक उसको पाने की बेचैनी ना हो। आज सोमवार है, हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों मूर्खों ने उपवास रखा हुआ होगा, करोड़ों मूर्खों ने, लेकिन किसी को भी भगवान शंकर के राम प्रेम के बारे में नहीं पता। आज भगवान शंकर पर जल चढ़ा चढ़ा के पागल कर दिया वो लोगों ने। इसलिए पहले ईश्वर प्राप्ति के लिए दिल में दर्द पैदा करो। जैसे धन प्राप्ति के लिए, संबंधियों के लिए अपने हृदय में पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय में जगाओ। पीड़ा जगाओ, दर्द पैदा हो, टीस हो। लेकिन आप और हम लोग सुनते हैं, हाँ बस ठीक है, आज का काम हो गया पूरा, कल फिर और सुन लेंगे।
अगर मैं आपको ऐसे रोजाना खाने की रेसिपी बता दूं, आपका पेट भर जाएगा? मैं रोज कहूं ये खीर लीजिए, ये पूरी लीजिए, ये हलवा लीजिए, ये शाही पनीर लीजिए, तो जब सुनने से पेट भरता है तो भर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो पेट की भूख है, तो हृदय की भूख नहीं है भगवान के प्रेम की। मजा तो जब है कि हम अपने गुरु से कहें हमें ऐसा प्रेमी भक्त बना दो कि हमें दुनिया की याद ही ना आए, याद ही ना आए। अगर जीवन सफल करना चाहते हो, इसी देह में भगवान का प्रेम पाना चाहते हो, हमारे गुरुदेव करते थे, कहते थे कम से कम इतना तो कर लो। कितना कर लें गुरुजी? के द्वारा फिर मनुष्य शरीर मिल जाए, किसी अच्छे परिवार में मिल जाए, फिर कोई जीवन में गुरु मिल जाएगा, फिर कोई सत्संग सुनाएगा, तो शायद आपको फिर आगे पढ़ने की सीढ़ी मिल जाए। लेकिन हम तो मिट्टी का खजाना इकट्ठा करने में लगे हुए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मेरे शब्द बड़े कड़वे होते हैं, कटु शब्द बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? मीठे शब्दों से तो हम पहले ही बिगड़े हुए हैं। माया की शराब हमने पहले ही पी हुई है। माया की शराब तो हम सबने पहले ही पी रखी है। ममता मोह आसक्ति के तो पूछो ही मत ही। हमारी अंदर हृदय में कितनी घास उगी हुई है। हमारे जीवन का एक ही मतलब है, भगवान को याद करें। कैसे करें? गोपियों से सीख लो। बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। क्या मतलब? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय भगवान का ध्यान रखो। जपते मत रहो, ध्यान रखो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सुमिरन माने ध्यान। बहुत से लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, अब हम परिवार का काम कर रहे हैं। अरे तो बाबा, परिवार का काम में अपनापन हटा दो, काम किसका रह गया? भगवान का। अब आप हम लोग क्या समझते हैं, हमारे पिताजी ने हमारे बहुत बढ़िया घर में शादी कर दी। तुम्हारे पिताजी ने शादी कर दी? वो लड़का बना के लेके आए थे? ये भगवान करता है सब कुछ, और खुद ही भगवान आता है पत्नी बनकर, खुद ही भगवान आता है पति बनकर। मगर हम खोपड़ी में ये बातें नहीं आती। सोते जागते हर समय भगवान का सुमिरन करते रहो और एक ही बात कहते रहो। राम सुखदास जी कहते थे एक ही बात कहते रहो, अंदर मन में, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हे नाथ, हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। जब भूलने का बात आए, संसार का ध्यान आए, चाटा मारो मुंह पे अपने। मन की बेइज्जती बड़ी बुरी होती है। वो द्वारा कोशिश नहीं करेगा संसार को याद करने की। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान की विस्मृति हो गई, आपको नहीं पता मनुष्य शरीर से कितना नीचे गिरोगे। इतनी बड़ी हानि होगी कि आप सोच नहीं पाओगे। मैंने जब कल कहा था ना कि नाली के कीड़े मकोड़े ये हमारे बहन भाई हैं, ये इसी शरीर से वहां गए हैं, उस शरीर से हम यहां आए हैं। एक भगवान की स्मृति रहे तो सब काम हो जाएगा। स्मृति बस, ये पूजा करना, ये पाठ करना, मंदिर जाना,
पुस्तकें पढ़ना, हनुमान चालीसा वाचना, ये सब तो तुम्हारा लीपा पोती का काम है, इससे भगवान नहीं मिलते। हाँ ठीक है, तुम्हारे मन को तसल्ली हो रही है, बस भगवान की याद बनी रहे, सब काम हो जाएगा। इतना सस्ता कोई साधन नहीं, भगवान की स्मृति बहुत सारी चीज है। हम गीता पढ़ते हैं, हमें गीता बहुत अच्छी लगती है, तो अर्जुन से सीख लो। भगवान से क्या कहा था अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, स्मृति लब्धा मोह नष्टम, हे गोविंद मुझे आपका और अपना रिश्ता याद आ गया, जो भूल गया था। आप और हम लोग भी भूले हुए हैं। देखो कमाल की चीज, इस माया के संसार को याद करते हैं और भगवान को भूले हुए हैं। भगवान की स्मृति सार चीज है, इसको अपने जीवन का ध्येय बना लो, बस कुछ नहीं, भगवान की याद। बताओ, आज अशोक जी ने सत्संग ग्रुप पे एक मैसेज डाल रखा है, अशोक जी को भी बता रहा हूं कि एक कोई बागेश्वर धाम के संत हैं, वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान किस दिन खत्म हो जाएगा। अगर संत होते तो वो ये बोलते आज कितने लोगों को भगवान का प्रेम मिल जाएगा। संत को तो पता है कि शरीर मरता है, आत्मा तो मरती ही नहीं है। संत के मुख से बातें नहीं निकलती। यहां सत्संग के लिए जितने भाई बहन सुनते हैं, सभी हर समय भगवान को याद रखें। गंगा जी जाते और आते समय, घर में काम करते समय, रसोई बनाते समय, भोजन करते समय, हर समय भगवान को याद रखो। अरे खाने में याद करो, वो एकांतगामी जगह होती है, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसके समान कोई दूसरा काम नहीं, एक भगवान की स्मृति। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, हरि स्मृति सर्व विपदो मोक्षणम। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, हरि स्मृति, भगवान की याद, सर्व विपदा, सारी विपदाओं को मोक्षणम, खत्म करके आपका कल्याण कर देगी। भगवान याद रहे, सब काम ठीक हो, और भगवान को भूल गए, सब काम नष्ट हो गया। धन काम नहीं आएगा। धीरू भाई अंबानी चले गए, कोकिला बहन ने बहुत कहा कोई बचा लो मेरे पति को, पंडितों ने महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया। बताओ, महामृत्युंजय का जाप भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर की पत्नी सती तो मर गई, हम उस मंत्र से बचाने में लगे हुए हैं। धन काम नहीं आएगा, भोग काम नहीं आएगा, शरीर काम नहीं आएगा, संसार काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, एक भगवान की स्मृति काम आएगी। ये असली चीज है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, आज इसीलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तुलसी सो नर चतुर है, तुलसी सो नर चतुर है, राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरण को, वैश्या भी परवीन। हे पुण्यात्माओं, आप हम लोगों को भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया है भगवत प्राप्ति का, इसलिए इस सुंदर मौके को बहुत गवा चुके हो। कम से कम अब तो जाग जाओ। पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनिएगा। अच्छा तो कह दिया, पीड़ा जगाओ। अगर कोई आदमी ये कहे, आप कहोगे ये क्या बात हुई,
हम दर्द मिटाने की बातें करते हैं डॉक्टर के पास जाके, आप कह रहे हो दर्द बढ़ाओ। यही चीज है, भगवान को पाने का दर्द, जैसे संसार को पाने का दर्द, धन को पाने का ललक, कैसी प्यास होती है। अभी देखिए, इसमें आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर आपको कोई बोल दे आज हम आपको 1 किलो सोना देंगे, यमुना जी पर आ जाइएगा, कोई नहीं आएगा सत्संग सुनने के लिए। सब 1 किलो सोना पाने के लिए शमशान भूमि में चले जाएंगे। ये हाल है इसी इंसान का। इतनी उच्च योनि में आके, मनुष्य शरीर में आके इतनी छोटी चीज की कामना करना। पीड़ा जगाओ, हमने जगा दी, लेकिन हुक्म देने से पीड़ा नहीं जगेगी, ये भी बता देता हूं। ये तो वो हाल हो गया कि दिल्ली के अंदर हमने एक के घर में देखा कि किराए पर नायनों को रोने के लिए बुलाते हैं। पहले हम देखते थे कि किसी घर में कोई मर जाए तो नायनों को बुलाया जाता था पैसे दे करके, क्या वहां जाके छापा डालना, रोने की एक्टिंग कर देना। आप बताओ, अगर किसी को बुलाना है पैसे दे करके, तो भगवान को पाने की आग लगाने के लिए, रोने के लिए बुलाओ। तुम ईश्वर के लिए रो और तुम ईश्वर के लिए रोने लग जाओ तो कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए पीड़ा जगाने का उपाय श्री कृष्ण की जो असली विरह है उनका संग करो। जो भगवान के प्रेमी हैं उन्हें अपना सगा संबंधी बनाओ। जो माया संबंधी हैं, जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं, जो तुमसे संसार की बातें करते हैं, उनसे तौबा करो, हाथ जोड़ लो। कहने का मेरा काम है, मानो या ना मानो, उनका संग करो। गोपियों की कथा सुनो। अगर किसी को भगवान की पाने की, प्रेम की लालसा हो तो गोपियों की कथा सुनो। श्री कृष्ण के विरह में उनकी क्या दशा होती है। मैं तो आपसे 4 मास, ये चतुर्मास यही चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, खाली गोपी उद्धव संवाद सुनाने वाला हूं 4 मास तक। और आज तो 7 दिन में भागवत खत्म हो जाती है। जब आपको गोपियों की कथा सुनोगे तो तुम्हारे मन में एक गोपी की शक्ल आएगी, एक गोपी उतरेगी तुम्हारे हृदय में। तुम्हारे मन में जब वो गोपी व्याकुल होगी कृष्ण प्राप्ति के लिए, तो तुम्हारा मन भी व्याकुल होगा। जैसे तुम्हारे सामने कोई बैठ के शराब पी रहा हो और शराब का एक प्याला तुम्हें दे और कसम दे, तो तुम कहोगे चलो कोई बात नहीं, 2 घूंट पीने में क्या जा रहा है। ऐसे ही गोपी के प्रेम की प्यास जब आपके हृदय में लगेगी और तुम्हारा मन व्याकुल होगा, तब जो भक्ति की बात कही जाएगी वो तुम्हारी समझ में आएगी। जब तक भगवान को पाने की प्यास नहीं है, मैं कितना भी कहूं। उमाबाई जी सुन रही हैं, वो कहती थी भैया हम भागवत सुनना चाहते हैं। मैं तो भागवत का वो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो आग लगा देता है हृदय के अंदर। प्रेम की, गोपी प्रेम की बातें सुना देता, जग जाती हैं। बस एक बार विरह वेदना, ये है, ध्यान से सुनिएगा। बारूद में माचिस दिखाने वाली बात। आपके हृदय में प्रेम की चिंगारी तो है, कोई जगाने वाला मिले। और मैंने कहा जिसे भगवत प्रेम पाना हो वो केवल गोपी प्रेम की लीलाएं सुने, गोपी विरह की बातें सुने। इससे क्या होगा, तुम्हारा मन में व्याकुलता होगी, फिर तुम्हारा मन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल होगा।
तब जो भक्ति की बात कही जाएगी वो तुम्हारी समझ में पूरी आएगी। जब तक तुम्हारे मन में प्यास नहीं है, और हम कहते रहें हमारे पास घड़ों पानी है, अब बताओ पिएगा कौन? संत अपने साथ पूरी गंगा लेके चलते हैं, आपको पता नहीं है, पीने वाला कोई नहीं मिलता। आज मुझसे कोई पार्क में पूछ रहे थे, मैंने कहा आज की तारीख में गुरुओं की कमी नहीं है, गुरु तो एक ढूंढो लाख मिल जाएंगे। आज की तारीख में पक्का सच्चा शिष्य मिलना बहुत कठिन है, जो सब कुछ त्याग कर भगवत प्रेम के लिए आगे बढ़ जाए। इसलिए याद रखना, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। एक मिनट भगवान का सुमिरन कीजिए।